हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जीके कक्षा। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि सीएसआईआर एसओ के एग्जाम खत्म होने वाले हैं, ठीक है। और कुछ लोग अभी पूछ रहे हैं कि सर इसमें जो ट्रांसफर पॉलिसी है वो क्या है, पोस्टिंग कहाँ पे मिलेगी, ठीक है, जॉब प्रोफाइल क्या होगी, प्रमोशन कैसे होता है, सैलरी कितनी होगी। तो आज इस वीडियो में हम इन सब के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले सैलरी देखेंगे, फिर प्रमोशन देखेंगे, जॉब प्रोफाइल देखेंगे, और ट्रांसफर और पोस्टिंग जो भी है वो कितने टाइप की है वो सब देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। तो सबसे पहले देखते हैं सैलरी, ठीक है। तो सैलरी क्या है कि एएसओ की जो सैलरी है वो कितनी होगी और एएसओ की सैलरी कितनी होगी। देखो, एएसओ और एसओ दोनों ग्रेड बी की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, ठीक है। और ये एएसओ जो है गजिटेड है, नॉन गजिटेड है सॉरी, और जो एएसओ है वो गजिटेड है, ठीक है, गजिटेड ऑफिसर है। उसके बाद जो एएसओ पे लेवल 7 की है और जो एसओ है वो पे लेवल 8 की है। पे ये जो पे लेवल 7 है इसमें जो बेसिक सैलरी मिलेगी आपको 44,900 रुपये मिलेगी। उसके बाद आपको डीए मिलेगा, यानी कि महंगाई भत्ता। ये टीए मिलेगा, यानी कि ट्रांसपोर्ट जो भी अलाउंसेज है वो सब मिलेंगे, आने जाने का खर्चा, ठीक है। उसके बाद एचआरए मिलेगा, यानी कि हाउस रेंट अलाउंसेज, यानी कि किराए पे लिए। अगर आपको घर उनकी तरफ से यानी कि अकोमोडेशन उनकी तरफ से मिल रहा है, सीएसआईआर की तरफ से मिल रहा है, तब ये नहीं मिलेगा। जब उनकी तरफ से नहीं मिला जा रहा है, नहीं मिल रहा है, और आप खुद अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर रहे हो ये चीज़ें, खुद अपना किराया लेकर के रह रहे हो, तब आपको हाउस रेंट अलाउंसेज भी मिलेगा। ऐसे करके ये तीनों चीज़ एसओ के लिए भी मिलेगी। और एसओ में बेसिक सैलरी है वो कितनी है, 47,600 है, ठीक है दोस्तों। और ये 1,51,000 मैक्सिमम तक है, 1,42,000 तक है, ठीक है। ठीक है, तो ये थी सैलरी। अब दोस्तों सैलरी ले लिए तो आपको काम भी करना पड़ेगा, तो देख लेते हैं काम क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो काम वैसे तो बेसिक है कि बहुत सारे काम है इसमें। एक तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि सामान्य प्रशासन का काम करना है, जहाँ पे भी आपको लैब में या कहीं पे भी आपको पोस्टिंग मिलेगी वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या, रिकॉर्ड मैनेजमेंट करना, ठीक है, जो भी रिकॉर्ड होगा उसको मैनेज करना, वर्क एलोकेशन करना, ठीक है, इतने सारे एम्प्लॉय होंगे उनको वर्क बांटना, ठीक है, छोटे छोटे काम होते हैं उन सबको बांटना, उनका सुपरविजन करना, यानी कि निगरानी करना, ठीक है। बजट मैनेजमेंट करना, जो भी बजट आएगा आपके अंडर उसका मैनेजमेंट करना, किसको कितना देना है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना, यानी कि जो बजट दिया जा रहा है उसका, जहाँ पे जितना पैसा जा रहा है उसकी ट्रैकिंग करना कि कितना पैसा है वो सही जगह पे जा रहा है, ठीक है, कितना पैसा कुछ भ्रष्टाचार पे जा रहा है या जो भी कितना पैसा लूट पे जा रहा है। इन सब की चीज़ों पर नजरें रखना कि सही चीज़ पे पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा। अकाउंट मेंटेनेंस करना, इनकी जितने पे अकाउंट में उनका मेंटेनेंस करना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, जो भी सामान आ रहा है, ठीक है, उनका मैनेजमेंट करना कि किसको कितना देना है, ये सब। रिसोर्स एलोकेशन करना, जो भी रिसोर्सेज है, ठीक है, मशीनें लैब में इक्विपमेंट है, उन सब का रिसोर्स का मैनेज एलोकेशन करना कि किसको कितना देना है, ठीक है। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अलावा भी कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है, ठीक है। तो ये सारा काम है जो प्रोफाइल है एसओ और एएसओ की, ठीक है दोस्तों। तो अब ये सब देख लिया। अब काम अच्छा करोगे तो प्रमोशन होगा, अगर भ्रष्टाचार करोगे कुछ और करोगे तो निकाले भी जा सकते हो, डिमोशन भी हो सकता है, ठीक है। तो अपन तो अच्छा ही करेंगे, तो प्रमोशन की बात कर लेते हैं। एएसओ क्या बनेगा, फिर बाद में जाकर के एसओ बनेगा, असिस्टेंट से सेक्शन ऑफिसर बनेगा, फिर अंडर सेक्रेटरी बनेगा, फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेगा, फिर डायरेक्टर बनेगा, ठीक है। तो सीएसआईआर जो डायरेक्टर जनरल होता है वो, ठीक है दोस्तों। तो प्रमोशन से ऐसे ऐसे साइकिल है, हायरार्की है, ऊंचे ऊंचे पद पे जाते रहोगे आप, अच्छा काम करोगे तो, नहीं करोगे तो फिर नीचे आने के भी चांस है, ठीक है। तो अच्छे से काम करना तभी जाओगे ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या है, पोस्टिंग देखते हैं और ट्रांसफर देखते हैं। देखो इसमें पोस्टिंग 4 प्रकार की दे रखी है इसमें। एक तो टेन्योर है, ठीक है, उसके बाद सर्विस है, उसके बाद चॉइस स्टेशन है, उसके बाद होम स्टेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी खुशी की बात कर लेते हैं, होम स्टेशन। होम स्टेशन क्या है, जहाँ पे आपका घर है उसके आसपास कहीं लैब है सीएसआईआर की, ठीक है, जो भी कोई इंस्टीट्यूशन है सीएसआईआर का, वहाँ पे आपको पोस्टिंग दे दे होम स्टेशन के आसपास, वो होगी होम स्टेशन में इनकी, जितना नजदीक हो सके आपके घर के, ठीक है। चॉइस स्टेशन क्या है, आपने रिक्वेस्ट करी, आपने अपने अकॉर्डिंग इच्छा के अनुसार किया कि आप हमें यहाँ पे चाहिए, उसके लिए कंडीशन है, वो कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा तभी आपको चॉइस स्टेशन मिलेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या दोस्तों, सर्विस है। सर्विस क्या है, मीन्स सर्विस मीन्स द पीरियड ऑफ विच ए पर्सन हैज बीन होल्डिंग चार्ज ऑफ ए पोस्ट ऑन ए रेगुलर बेसिस, यानी कि रेगुलर बेसिस पे जो चार्ज आपको दिया जा रहा है, ठीक है, जो जो भी चार्ज आपको दिया जा रहा है उसके जो जो कितना कितने टाइम पीरियड के लिए है वो है सर्विस। वहाँ पे सर्विस करना पड़ेगा आपको उतने टाइम पीरियड के लिए, रेगुलर बेसिस पे जो चार्ज आपको किसी स्पेशल पोस्ट के लिए दिया जा रहा है। तो और टेन्योर है, यानी कि एक कंटिन्यूस स्टे है, यानी कि जहाँ पे आपको पोस्टिंग दी जाएगी, ठीक है, वहाँ पे मिनिमम पीरियड होगा, उतने टाइम के लिए लगातार आपको वहीं पे रुकना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्या हो सकता है, डिफाइंड फॉर द एम्प्लॉय फॉर डिफरेंट स्टेशन आफ्टर विच एन ऑफिसर बिकम लेबल टू बी ट्रांसफर, ठीक है। तो ये था, ये सारे पोस्टिंग थी 4 प्रकार की, यानी कि एक आपको कंटिन्यूस रुकना पड़ेगा वहीं पे, ठीक है, जितने टाइम के लिए आपको दिया गया है, ठीक है। सर्विस बेस यानी कि रेगुलर बेस पे आपको कोई पोस्ट दे दे, उसको भी आपको उतने टाइम पीरियड के लिए काम करना पड़ेगा। चॉइस स्टेशन है, जहाँ पे आपकी इच्छा हो वहाँ पे, उसके लिए कंडीशन है, ठीक है। होम स्टेशन है, ठीक है, अगर आपको मिलता है तो नियरेस्ट जो भी घर है, घर के नियरेस्ट जो भी इंस्टीट्यूशन है या लैब है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं दोस्तों की जो ये जो जोन में बांट रखा कुछ, ठीक है, जैसे जोन 1 में दिल्ली, गाजियाबाद, पिलानी, लखनऊ, ठीक है। तो जैसे आपको जोन 1 मिल गया
तो ऐसा नहीं है कि आप जोन 1 में ही रहोगे, ठीक है। कुछ टाइम पीरियड होता है कि आपको कुछ 5 साल, जनरली 5 साल क्या होता है, 5 साल के बाद ट्रांसफर होते हैं, 5 साल होता है इसमें, 5 साल के बाद आपको दूसरे जोन में भेज सकते हैं, ठीक है। तो और 5 साल जो होते हैं वो भी मिनिमम 2 आपको जोन में बिताना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा भी है कि 2 जोन में आपको 5 साल बिताने पड़ेंगे। उसके बाद कुछ डिफ़िकल्ट वो जो भी साइट्स होती हैं वहाँ पे जाकर के भी आपको कुछ टाइम बिताना पड़ेगा, वो भी 2 साल लगभग। उसके बाद आपको जो चॉइस पोस्टिंग होती है वो मिलती है, ठीक है। ऐसे करके जोन 3 में क्या है, भुवनेश्वर, धनबाद, ये सारी चीज़ें। जोन में क्या है, हैदराबाद, जोन 4 में हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, ठीक है। तो ये सब मैसूर, त्रिवेंद्रम, ये सब क्या है, ये सारे जोन 4 में। जोन 5 में भोपाल, नागपुर, ठीक है, भावनगर, गोवा और पुणे, ये सब है। तो ये सारे जोन में डिवाइड कर रखा है। इसके अलावा कुछ डिफिकल्ट पोस्टेज है, डिफिकल्ट पोस्ट है, तो वहाँ पे भी आपको जाना पड़ेगा उस टाइम पीरियड के लिए, सबको जाना पड़ेगा। क्योंकि वो क्या होता है, वहाँ पे कोई जाना तो चाहता नहीं है, ठीक है। तो जाना नहीं चाहता तो आपको पे भेजना पड़ेगा, और वो मिनिमम टाइम सबको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर की कैटेगरी देख लेते हैं कि ट्रांसफर कितने कैटेगरी के है, ठीक है। तो सबसे पहले तो नॉर्मल ट्रांसफर है। नॉर्मल ट्रांसफर कब होता है, ठीक है दोस्तों। नॉर्मल ट्रांसफर के क्या होता है कि आपको कुछ टाइम पीरियड, जो जितना टाइम पीरियड आपको किसी पोस्ट पे यानी कि किसी स्पेशल लोकेशन पे अलोकेट किया गया, उतना टाइम आप वहाँ पे बिता दोगे तो उसके बाद आपको नॉर्मल ट्रांसफर हो जाएगा। जनरली वो 5 साल तो एक जो भी आपको कैडर मिला है वहाँ पे बिताना ही है, ठीक है। उसके बाद 2 साल आपको किसी जो डिफिकल्ट साइट है, लेबोरेटरी है, वहाँ पे भी बिताना पड़ेगा, जहाँ पे कठिन परिस्थितियाँ होती है, युद्ध की संभावना होती है, कुछ और पॉसिबिलिटी ऐसी हो कि जो कठिन है, वहाँ पे रहना थोड़ा मुश्किल है, तो वहाँ पे भी आपको 2 साल बिताना पड़ेगा। ऐसे करके 5-7 साल बाद के आपको नॉर्मल ट्रांसफर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे जाना कोई नहीं चाहता, तो वहाँ पे 2 साल भेजते हैं सबको, ठीक है। उसके बाद क्या है, ट्रांसफर इन पब्लिक इंटरेस्ट, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट में कहीं पे भेज दिया जाए आपको, कुछ इशू हो गया कहीं पे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको भेजा जा सकता है। उसके बाद क्या दोस्तों, ट्रांसफर ऑन कंपनसेंट ग्राउंड, यानी कि कोई स्पेशल कंडीशन आ गई, जैसे इमरजेंसी हो गई, ठीक है, तो इमरजेंसी में आपको कहीं और पे भेज सकते हैं, ठीक है। कहीं पे और कुछ स्पेशल नीड हो गई, ठीक है, तो आपको वहाँ पे भेजा जा सकता है। तो ऐसे करके ये जो होती हैं कंपनसेंट ग्राउंड पे होता है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी, ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें आपको भेजा जा सकता है कहीं और, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट, ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट किस में आ गया, ये चॉइस वाले में आ गया, ठीक है। आपने रिक्वेस्ट करी कि मेरे को वहाँ पे जाना है, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। उसके लिए जो भी कंडीशन है, जितना टाइम पीरियड डिफिकल्ट साइट पे आपको बिताने के लिए कहा गया, उतना आपने पूरा कर लिया हो। 2 जोन में आपने वो जो भी 5 ईयर का टेन्योर है वो पूरा कर लिया हो, ठीक है, और जो भी कुछ कंडीशन है वो पूरी कर ली हो, तब आपको चॉइस वाली साइट पे आपको भेज दिया जाएगा, रिक्वेस्ट पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नॉन ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट, इसका मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट हो ही गया, ठीक है। नॉन ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट यानी कि ऐसा है तो जहाँ पे कोई जाना तो नहीं चाहता, ये वही वाली साइट है जहाँ पे डिफिकल्ट और सॉलिटरी जो लेबोरेटरी है वहाँ पे भेजेंगे। और वहाँ पे आप काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं कि आपने वहाँ से रिक्वेस्ट कर ली और मेरे को कहीं और जाना, वहाँ से नहीं भेजा जाएगा, वहाँ पे आपको टाइम बिताना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, ठीक है दोस्तों। तो ये है नॉन ट्रांसफर ऑन रिक्वेस्ट। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, जॉब, सैलरी, लोकेशन, पोस्टिंग, ट्रांसफर से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी देख ली अपन ने, ठीक है। तो दोस्तों मेरे लेक्चर से रिलेटेड जितनी भी पीडीएफ है वो सारी चाहिए आपको, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।